सबसे बड़ा अगर हम कहें ना कोई भाषा में, धार्मिक भाषा में बोले मसीहा, तो मोदी है, जिसने हिंदुस्तान की तस्वीर ही बदल दी है। हर तरीके से काम करने का तरीका ही बदल दिया है। जो बोलता है वो करता है, और जो नहीं बोला वो भी कर देता है। ये बड़ी बड़ी बात है। जहाँ की जनता भूखी होती है फ्री की, वहाँ का राजा ठग ही बनता है, और वह केजरीवाल ठग है। कैसे तो बहुत कुछ है, क्या क्या कहोगे भाई साहब? कह रहे गरीबों के मसीहा हैं केजरीवाल। भाई साहब गरीबों को मसीहा हैं। अरे भाई साहब मजे ले रहा हूँ मैं जिंदगी के, इसके राज में मजे ले रहे हो। जब एक बियर कैन के साथ उसी रेट में एक बियर कैन फ्री मिलेगी तो बंदा मजा तो लेगा ही लेगा। हर चीज का पैसा ले, हमें कुछ फ्री नहीं चाहिए। हम कमा सकते हैं, खा सकते हैं, ये फ्री का नहीं चाहिए। जो बंदा अपने बच्चों की झूठी कसम खा जाता है, उस पर आप क्या भरोसा करोगे? वो देखिए, मोदी जो आज अपनी सीट पे हैं, मोदी जी वो अपने दम पे हैं, अपनी काबिलियत के दम पे हैं और अपनी काबिलियत की वजह से है। और जो केजरीवाल अपनी सीट पे है, नहीं अपनी काबिलियत है तभी तो दे रहे हैं आप अपनी। नहीं 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 नहीं, अन्ना हजारे के दम पे है, अन्ना हजारे जी के दम पे है वो। अन्ना हजारे को तो धोखा दिया, वही अन्ना हजारे को धोखा दिया, अन्ना हजारे को तो बहुत बड़ा धोखा दिया। कैसे धोखा कैसे दिया? देखो अनशन पे किस बिना पे बैठे थे, किस बिना पे अनशन पे बैठे थे, और क्या बन के बैठे? लोकपाल बिल पास हुआ, क्या बन के बैठे? हाँ, बात ये है, ये जो केजरीवाल है ना, ये महाठग है, महाझूठा है। क्यों ऐसा? महाठग कैसे? 8 साल में एक नया स्कूल नहीं खोला, एक नया कॉलेज नहीं खोला, एक नया हॉस्पिटल नहीं खोला, एक नई सड़क नहीं बनाई। ये सारी बातें ही करता है और कुछ नहीं करता। भाई साहब कह रहे हैं बहुत काम किया, दिल्ली को लंदन बना दिया। अरे सुनो अरे भाई साहब, अरे सुनो अरे सुन तो लो। अरे ये मेरे पास ये है ना, 1 मिनट बैठे, आ रहा हूँ मैं। ये है ना गूगल सबके पास है आजकल, कोई भी करे। और आजकल तो सुविधा ये हो गई है कि अगर लिखना नहीं आता तो आप बोल दो। अब आमतौर पे लोग बोलते हैं कि गैस महंगी हो गई मोदी जी के राज में, फलाना हो गया। आप गूगल में बोलो पिछले 1 मिनट पिछले 10 साल में गैस के क्या LPG गैस के क्या रेट हैं, वो पूरी लिस्ट आ जाएगी। जनवरी 2014 में 1241 रुपये रेट था गैस का। उसके बाद जब मोदी जी आए मई में, उसके बाद रेट नीचे आते ही शुरू हो गए। उससे पहले गैस जो मिलती थी वो 1 सिलेंडर मिलता था, दूसरे को दूसरा सिलेंडर लेना है ना, अगर कहीं जरूरत पड़ गई तो 2 महीने बाद या 1.5 महीने बाद उसका नंबर आता था। और वो उन्हीं मोदी जी ने कितने करोड़ लोगों को गैस सिलेंडर जो है कनेक्शन फ्री दिए। वही हिंदुस्तान, मेरी बात समझ रहे हो? और यहाँ पे ये बैठे हैं जो केजरीवाल महोदय, इन्होंने आज तक बातें ही बातें की हैं। आप गूगल करो, एक ही विषय पे, जमुना के विषय पे देख लो, बस सवाई करें। 2015 से ले तक आपको पिछले 7 साल में 8 वीडियो मिल जाएंगे, जिसमें हर बार कह रहे हैं मैं आपको नहलाऊंगा। तो ये बंदा जो है बड़ा लफाजी वाला आदमी है, बड़ा महाठग है। और लोग भोले हैं, वो भूल जाते हैं, कल की बात भूल जाते हैं। कल क्या बोला था? दिक्कत कहाँ आ रही है? फ्री बिजली पानी सब कुछ वो दे तो रहे हैं। शिक्षा स्वास्थ्य पे इतना अच्छा काम किया। वेनेजुएला एक देश है, वेनेजुएला लैटिन अमेरिका का, वो दुनिया में उसके पास जो ऑयल रिजर्व है ना, पेट्रोल, वो 7वें पर नहीं 8वें नंबर पे है। और आज वो दिवाला हुआ पड़ा है। क्यों? कि उसने कहा फलानी चीज़ फ्री, फलानी चीज़ फ्री, फलानी चीज़ फ्री। और ये मैं जो बोल रहा हूँ ना, आप गूगल में चेक कर लेना। हालत खराब है, बिल्कुल हालत खराब है। तो वो जो फ्री से क्या होता है, आप किसी को सामने वाले को फ्री अगर दे रहे हो, पहले तो उसकी जो हड्डियां हराम कर रहे हो, वो खाने की उसकी आवाज़, जो आम काम करने की आदत है, ख़त्म हो जाएगी। तो ये तो आधारभूत सुविधाएं हैं, वो आप दो भाई। चलो भाई, अस्पताल की सुविधा है, उसमें इलाज मुफ्त होगा, ये समझ में आती है बात। और वो हमारे सरकारी अस्पतालों में हमेशा से ही रहा है। और सबसे बड़ी बात दूसरी, चाहे मैं शीला दीक्षित का भ्रष्टाचार का विरोधी रहा हूँगा, पर आज अगर आप दिल्ली जो सारी देख रहे हो ना, उसी की देन है। कुछ भी जो वो कॉमनवेल्थ गेम में जो दिल्ली बनी है ना, कुछ भी, चाहे उसमें भ्रष्टाचार बहुत हुआ, उसके बाद कोई नहीं बना, कुछ नहीं बना। मैं बताऊंगा, आप फ्री की बात कर रहे हैं, लेकिन केजरीवाल जी कहते हैं कि जनता का टैक्स का पैसा जनता को ही हम वापस कर रहे हैं। आपके पास 1 रुपया है, अगर 1 रुपया, तो अगर आपने खर्च करना है कि ये स्कूल बनेगा, ये सड़क बनेगी, ये हॉस्पिटल बनेगा, उसमें बांटोगे ना, तो आगे 1 रुपया ही खर्च करना है ना आपने। अब 1 रुपये में अगर फ्री बांट दोगे, कोई चीज़ तो घटेगी, कोई चीज़ तो घटेगी भाई। स्कूल नहीं बनेगा, या सड़क नहीं बनेगी, या और कोई कॉलेज नहीं बनेगा। फिर सबसे बड़ा अगर हम कहें ना कोई भाषा में, धार्मिक भाषा में बोले मसीहा, तो मोदी है,
जिसने हिंदुस्तान की तस्वीर ही बदल दी है, हर तरीके से काम करने का तरीका ही बदल दिया है। जो बोलता है वो करता है, और जो नहीं बोला वो भी कर देता है। ये बड़ी बड़ी बात है, और ये उसके सामने अंगूठा भी नहीं है। तो इसलिए लोगों को समझना चाहिए, जागरूक होना चाहिए। कोई भी निर्णय लेते वक्त, राजनीतिक निर्णय जैसे बोलते हैं वोट का, या बोलने से पहले इसका समर्थन उसका समर्थन, आपके पास सबसे बड़ा आपके पास में हथियार है जानकारी का। गूगल करो, उसकी जानकारी लो, किसी विषय पे भी, किसी विषय पे भी। आज देखो ना, 40 या 50 करोड़ जो है गरीबों के ना, वो बन गए, अकाउंट खुल गए हैं। नहीं तो पहले बैंक में गरीब आदमियों को घुसने नहीं देता था, उसी की वजह से उनको अब डायरेक्ट बेनिफिट भी मिल रहे हैं। ये 1000 मोहल्ला क्लिनिक खोलने का वादा किया था, 1000 मोहल्ला क्लिनिक पूरे दिल्ली में खोलने का वादा किया था। भैया ने बोला कि मोहल्ला क्लिनिक खुले हैं, मात्र आप गूगल कर लीजिए 256 मोहल्ला क्लिनिक पूरे दिल्ली में खुले हैं, और वो भी 3 साल पहले का रूट कोड बता रहा हूँ। उसके बाद एक भी मोहल्ला क्लिनिक नहीं खुला है सर। जो 1000 मोहल्ला क्लिनिक खोलने की बात करते थे, वो मात्र 256 मोहल्ला क्लिनिक खोल पाए, यानी 50% काम भी नहीं है। सर वो कहते हैं, केजरीवाल जी कहते हैं कि दिल्ली जीती, पंजाब जीता, अब गुजरात भी जीतेंगे। गुजरात में 27,000 रुपए गुजरातियों को फायदा करा रहे हैं, 6,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता भी दे रहे हैं। आपको कुछ मिल रहा है बेरोजगारी? सांस से काम है, सूरत से हमारा कपड़े का काम है। हम सब जानते हैं वहाँ पे क्या हालत है। वो गुजरात के लोग जो हैं वो समझदार हैं, वो मूर्ख नहीं है, वो ऐसे समझदार हैं। वो इसको एक सीट नहीं आनी, अगर 5 सीट आ जाएगी तो मेरे को आश्चर्य होगा। मैं बताऊँगा आपको, फ्री का ऐलान तो वहाँ भी कर दिया है। कहीं भी करेगा, उसकी मोडस ऑपरेंडी है, यूएसपी है उसकी। जैसे कोई होता है ना कंपनी, ये एक के साथ एक टी-शर्ट फ्री, उसको पता है लोग आएंगे, तो वो वाला हिसाब है उसका। भाई सब कह रहे हैं 24 में प्रधानमंत्री के दावेदार हैं, मोदी को टक्कर देंगे केजरीवाल। आप देख लेना, ये मेरी बात वो झूठी लग रही है, मेरी बात आपको झूठी लग रही है। कहते हैं ना, जब हवा चलती है ना, ठंडी भी और गर्म भी लगती है। बन सकते हैं केजरीवाल बन। जहाँ की जनता फ्री की भूखी होती है ना, वहाँ ठगी राज करते हैं। जी जी, जहाँ की जनता भूखी होती है फ्री की, वहाँ का राजा ठग ही बनता है, और वह केजरीवाल ठग है। कैसे तो बहुत कुछ है, क्या क्या कहोगे? भाई साहब कह रहे हैं गरीबों के मसीहा हैं केजरीवाल। भाई साहब, गरीबों को मसीहा हैं ये भाई साहब। हाँ, गरीब जिसको सब कह रहे हैं गरीबों के मसीहा हैं। गरीबों का मसीहा तो है जो मकान बना रहा है, शौचालय दे रहा है, गैस कनेक्शन दे रहा है, बिजली कनेक्शन दे रहा है, 5 लाख की आपको इलाज की सुविधा दे रहा है फ्री। तो मसीहा है कि जो बातें ही कर रहा है। कह रहे हैं गरीबों के मसीहा 24 में प्रधानमंत्री बनेंगे केजरीवाल। हमारी ठोकर में केजरीवाल, हमारी ठोकर में, इसको कहने दो। पूछते हो ना, बड़ा आपको बिजली पानी फ्री, फ्री नहीं चाहिए, पैसा ले। भगवान राम के भी दर्शन कराएंगे आपको फ्री में। पैसा ले, हर चीज का पैसा ले, हमें कुछ फ्री नहीं चाहिए। हम कमा सकते हैं, खा सकते हैं, ये फ्री का नहीं चाहिए। बना दिए यार। सर दिक्कत कहाँ? आपको श्री राम भगवान के दर्शन भी करा रहे हैं, वो कराने का ऐलान भी। खंड है। जो बंदा अपने बच्चों की झूठी कसम खा जाता है, उस पे आप क्या भरोसा करोगे? वो फ्री की यात्रा करा रहा है, टैक्स तो मेरा है ना, पैसा मेरा है, टैक्स मेरा है, वो कहाँ से फ्री करा रहा है? एक कॉलेज नहीं खोला, पैसा मेरा है, वो फ्री कहाँ से करवा रहा है? टैक्स मैं दे रहा हूँ, इकट्ठा करके दे रहा है। ये दे तो रहा है। शिक्षा में 91% था रिजल्ट शीला दीक्षित के टाइम में। शीला दीक्षित के टाइम में 91% था। आज ठीक चले। अरे भाई साहब, मजे ले रहा हूँ मैं जिंदगी के, इसके राज में मजे ले रहे हैं। मजे तो लेंगे ना, जब एक बियर की कैन एक साथ में मिलेगी तो मजे तो लेंगे ही ना, मजे तो लेंगे ना। जब एक बियर कैन के साथ उसी रेट में एक बियर कैन फ्री मिलेगी तो बंदा मजा तो लेगा ही लेगा। बिल्कुल मजा लेगा सर जी, बिल्कुल मजा लेगा। लेकिन जो आदमी एजुकेटेड है, जिसको किसी भी चीज की नीड है, जो एक्चुअल नीड होती है। मैं एक बात कहूँगा, देखिए आने वाले वक्त में तो अभी उसके लिए वक्त है। हाँ, तो मैंने ठीक है, मेरी बात सुनिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी जहाँ बैठे हैं उसके लिए वो क्या कोशिश करके आए, कहाँ बैठे हैं, वो चीज़ एक अलग है। लेकिन आदमी धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ता है। केजरीवाल जी ने दिल्ली जीती, और जनता, सुनो मेरी बात, दिल्ली जीती, वो भी कितने दिन जीतने के, पहली बार चुनाव लड़ा, दिल्ली जीती, और 56 दिन के अंदर ऐसा कोई मुख्यमंत्री बता दो पूरे हिंदुस्तान में कि 56 दिन जीतने के बाद और अपनी कुर्सी को छोड़ दे। कैसे छोड़ दे? कि भाई अगर जनता चाहेगी तो पूर्ण बहुमत से मुझे फिर जिताएगी, अगर मैं अच्छा हूं तो। आज तक एक इतिहास बता दो कि ऐसा कहीं हुआ है? पहली बात। दूसरी बात, फिर जनता ने उसको जिताया,
पूर्ण बहुमत से वो आए और उन्होंने जो जनता ने उन पे विश्वास जताया केजरीवाल जी पे, वो उन्होंने करके दिखाया। भैया जी बोल रहे हैं कि 2 काम करें। देखो, सरकार कोई आती है उसको धीरे धीरे वक्त लगता करने में। उन्होंने इतने सुधार करे दिल्ली के अंदर कि आप पूरी जनता से पूछ सकते हैं। पहली बात, किस में, वही तो जानना चाहते हैं। एजुकेशन में आ जाइए, मैंने वो बता दिया कि सही ठीक है, पढ़ाई में आ जाइए, पढ़ाई में आ जाइए, और मोहल्ला क्लिनिक में आ जाइए जो गरीब लोगों के लिए था। एक रिक्शा, सुनो, कुत्ते बिल्लियां घूम रही हैं, आदमी की बात छोड़िए। मैं आपको इतने सहादरा में भी है, हमारे यहाँ पे भी, हमारे आजादपुर मंडी में भी मोहल्ला क्लिनिक बना हुआ है, वहाँ आप जाके देखिए क्या है, बिल्लियां हैं, बकरियां हैं, ये है। आम आदमी नहीं है, नहीं है सर, डॉक्टर्स नहीं है। और मुझे बता दीजिए भैया ने मोहल्ला क्लिनिक बताया है, मुझे भैया से खुद बता दीजिए। आदमी नॉर्मली बीमार जरूर पड़ता है, साल में वायरल फीवर हो, कुछ भी हो, क्या भैया कभी मोहल्ला क्लिनिक में जाकर दवाई ली है? भैया तो खुद पूछिए। और कौन से मोहल्ला क्लिनिक में लिया? अरे भाई साहब ने अभी कहा कि हमारे यहाँ कुत्ते बिल्ली आते होंगे, तो मैं छुट्टी वाले दिन घूमने फिरने आते होंगे जानवर। और भाई साहब वहाँ तो इलाज ही होता होगा ना। यार कैसी बातें कर रहे हो यार। अच्छा मैं कह रहा हूँ, क्या छुट्टी वाले के दिन गेट खुला रहता है और उसमें बिल्लियां कुत्ते जाएंगे?